जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और कई अन्य नामों से जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से इस दिन जागृत अवस्था में आते हैं। साथ ही उनके शालिग्राम स्वरूप की पूजा और तुलसी माता का विवाह इस दिन किया जाता है। इस दिन जैसा कि चातुर्मास में श्री हरि विष्णु जी जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो सारे जितने भी शुभ कार्य हैं वह बंद हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से ही सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और साथ ही इस दिन से शादी, विवाह, मंगल कार्य, मुंडन इत्यादि गृह प्रवेश सभी कार्य इस दिन से शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ इस दिन श्री हरि विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं तो अपनी विष्णु प्रिया जो तुलसी माता है उन्हीं की बात सुनते हैं। इसलिए इस दिन माता तुलसी का पूजन करना, उनका विवाह करने से जीवन को सुखमय और शांति प्रदान होती है। घर में सुख समृद्धि का वासा होता है और साथ ही जिन भक्तजनों की कन्याएं नहीं होती हैं, जिनकी कन्या नहीं होती हैं, उन्हें तो अवश्य से ही तुलसी विवाह करके कन्यादान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 11 नवंबर के दिन सोमवार को शाम को 6:47 से लेकर के एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर दिन मंगलवार को शाम को 4:05 पर। के साथ ही साथ यह तिथि और संपूर्ण नियम बताते हैं कि देवउठनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार के दिन ही रखी जाएगी। इसके साथ ही साथ दिन मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह रहेगा 5:06 से लेकर के 5:45 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इसके साथ अभिजीत मुहूर्त सुबह के समय में 11:39 से लेकर 12:32 तक रहेगा और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:22 से लेकर के 6:42 तक सुबह के समय में और सायंकाल के समय में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:29 से लेकर के 6:48 तक शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही राहु काल दोपहर रहेगा 3 बजे से लेकर के 4:30 पर, यानी कि 4:30 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही आप सभी के लिए मैं स्क्रीन पे भी लगा दे रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, चाहें तो आप डाउन करते हुए चलिए। इसके बाद पारण का शुभ मुहूर्त भी मैं आप सभी को बताते हुए चलूंगी। चलिए अब बात करते हैं कि आप सभी को इस दिन माता तुलसी का विवाह किस प्रकार से करना है। तो जैसा कि सबसे पहले तो आप सभी जान लीजिए कि आपको गोधूली मुहूर्त जिसे कहा जाता है दोपहर के बाद, उस समय आप सभी को जब श्री हरि विष्णु जी जागृत अवस्था में आते हैं उस समय आपको माता तुलसी का विवाह करना है। इस दिन शालिग्राम स्वरूप के साथ आप विवाह करते हैं तो आप सभी को कन्यादान के बराबर इस दिन आपको इस व्रत का और इस विवाह का फल प्राप्त होता है। साथ ही जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि कई भक्तजनों के मन में यह प्रश्न भी आ रहा है कि हमें किस दिन करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी तिथि के दिन आप सभी को माता तुलसी का अगर आप पूजन करते हैं या साथ ही उनका विवाह करते हैं तो यह अति श्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना है, तो कुछ छींटे इत्यादि डाल करके आप पूजन कर सकते हैं। साथ ही ऐसा नहीं है, आप सभी को जैसा कि कुछ एक नियम होते हैं तो उनका पालन हमें करना ही पड़ता है। नहीं कर पाने की स्थिति में आप द्वादशी तिथि के दिन कर सकते हैं और इन दोनों दिनों में अगर आप नहीं कर पाए किसी कारणवश तो आप सभी को क्या करना है, पूर्णिमा के दिन आप सभी माता तुलसी का विवाह कर सकते हैं। लिए अब बात कर लेते हैं कि देवउठनी एकादशी व्रत का पारणा यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पारण करने का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर के सुबह 8:51 तक रहेगा। बीच में आप सभी को अपनी एकादशी व्रत का पारणा कर लेना है, क्योंकि इस दिन व्रत करना जितना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, व्रत का पालना करना उतना ही फलदायी माना गया है। इसलिए सही समय पर अगर आप व्रत खोलते हैं तो तभी ही आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही द्वादशी तिथि के दिन भी विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी का पूजन करिए और सरल से मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, इस तरह से मंत्रों का जाप करते हुए आप सभी भोजन में शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए। उसके साथ ही भोग लगाने के बाद आप सभी को पंडित जी को भोजन अवश्य से करवाना चाहिए। साथ ही न करा पाने की स्थिति में एक समय का सूखा कच्चा अनाज ही उनके घर पर
कुछ दक्षिणा फल इत्यादि रखकर भिजवाना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को पहला अंश यानी कि जो भी आपने भोजन बनाया है उसका पहला अंश गौ माता को अवश्य से खिलाना चाहिए। द्वादशी तिथि पर माता तुलसी का विशेष पूजन करें, घी का एक दीपक प्रज्वलित करिए और साथ ही कथा आपको अवश्य से सुननी चाहिए। आप सभी ने जो भी भोग स्वरूप में लगाया है उसे ग्रहण करने के बाद आप सभी को अपना व्रत खोल लेना है। इस प्रकार से सरलतम तरीके से मैंने आपको नियम बताए हैं। अगर वीडियो आप सभी को उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।